जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका BS फाइनेंस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम, जिसको कि मंथली इनकम स्कीम भी कहा जाता है। यह पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम है, क्योंकि इसमें पैसा सुरक्षित होता है। दूसरा, इसमें TDS भी नहीं कटता है। यह 5 साल की स्कीम है। इसमें लमसम एक बार ही पैसा निवेश किया जाता है, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख। तो एक बार ही इसमें इकट्ठा पैसा निवेश करना पड़ता है। इसमें मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% है। यह स्कीम 5 साल तक चलती है। इसमें इंडिविजुअल और जॉइंट दोनों प्रकार से निवेश किया जाता है। इंडिविजुअल जो व्यक्ति है वो मैक्सिमम 9 लाख तक इसमें निवेश कर सकता है, और जॉइंट रूप में इसमें 15 लाख तक निवेश किया जा सकता है। जॉइंट में जैसे कि कोई व्यक्ति यदि अपने माता पिता के साथ, वाइफ के साथ या बेटे के साथ जो है खाता खोलना चाहता है, तो उस अवस्था में वो 15 लाख तक इसमें डिपॉजिट कर सकता है। इस स्कीम में कोई भी इंडियन खाता खोल सकता है। इस स्कीम में प्री मैच्योर फैसिलिटी मिलती है। 1 साल तक तो कोई भी व्यक्ति इसमें से पैसा नहीं निकाल सकता, परंतु 1 साल से 3 साल के बीच में यदि कोई व्यक्ति पैसा निकालना चाहता है तो वो निकाल सकता है, परंतु उसको 2% के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि उसने 5 लाख इसमें निवेश किया है और वह 1 साल के बाद और 3 साल के बीच में निकालना चाहता है, तो उसको 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। अर्थात 10,000 रुपये काट कर बाकी 4,90,000 उसके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति 3 साल के बाद और 5 साल के अंदर पैसा निकालना चाहता है, तो उसके ऊपर 1% की पेनल्टी लगेगी। इस तरह से यदि उसने 5 लाख जमा कराया है और वो इस पैसे को 3 साल के बाद और 5 साल के अंदर निकालना चाहता है, तो उससे 5,000 रुपये काट लिए जाएंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लो यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए जमा करता है, तो 7.4% के हिसाब से उसको पर मंथ 617 रुपये प्राप्त होंगे। 2 लाख पर जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो 1233 होगा। 3 लाख पर उसको पर मंथ 1850 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। 4 लाख पर 2467 रुपये पर मंथ उसके अकाउंट में आ जाएंगे। 5 लाख पर 3,083 रुपये पर मंथ उसके खाते में आएंगे, और 6 लाख पर 3700 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसके अकाउंट में आ जाएंगे। और 9 लाख पर, जो कि एक इंडिविजुअल की मैक्सिमम लिमिट है, उस पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो 5,550 रुपये पर मंथ होगा। इस तरह से यदि कोई व्यक्ति 5 लाख रुपये MIS में निवेश करता है, तो
4% के हिसाब से सालाना उसको 37,000 रुपये इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे, जिसको जब हम 12 महीनों से डिवाइड करेंगे तो 383 अर्थात 3,083 रुपये पर मंथ उसके अकाउंट में आएंगे। क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो 5 साल के 60 महीने हुए, तो 3,083 इंटू 60 ये 1,84,980 रुपये उसकी MIS की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ये उसका ब्याज होगा। यदि इस जो ब्याज है इसको RD स्कीम में पर मंथ के हिसाब से निवेश किया जाता है, जैसे कि 3,083 रुपये जो पर मंथ मिलते हैं उसको RD स्कीम में निवेश किया जाता है, तो इसमें मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% है। इस हिसाब से 5 साल की जो मैच्योरिटी बनेगी RD स्कीम में वो 2,19,141 रुपये होगी। तो RD से मिलने वाली जो मैच्योरिटी है वो 2,19,141 और MIS से मिलने वाली जो मैच्योरिटी है वो 1,84,980 है। जब इसका डिफरेंस हमने निकाला तो 34,161 रुपये जो है वो RD के रूप में निवेश करने से प्राप्त हुआ। ये जो 34,161 रुपये है ये 5 लाख का 1.4% है। तो MIS से मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4 है और RD से जो एक्स्ट्रा इनकम हुई वो 1.4% है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल इंटरेस्ट जो है वो 8.8% प्राप्त होता है। तो इस तरह से इस तरीके से जब जो MIS स्कीम की जो पर मंथ इंटरेस्ट रेट है उसको हम RD में यदि निवेश करते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है हमारी बढ़कर 8.8% बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो MIS स्कीम के बारे में। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।